हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का के धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन महतो और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ और सेक्शनल व्यू के क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर आज और एक सेक्शनल का क्वेश्चन को लेकर के हम लोग बनाने वाले हैं कि आज का क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट, साइड सेक्शनल तथा टॉप व्यू बनाएं। यानी आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये जो मेरा साइड सेक्शनल है तो साइड व्यू के तरफ से हम लोग को सेक्शनल दर्शाना है। यानी ये जो मेरा आइसोमेट्रिक बना हुआ है इस आइसोमेट्रिक में सेक्शनल व्यू काटना है और सेक्शनल व्यू को साइड व्यू के तरफ से दर्शाना है। तो चलिए हम लोग पहले माप लेते हैं कि माप हम लोग का कितना कितना है। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मेरा आइसोमेट्रिक बना हुआ है इस आइसोमेट्रिक का लंबाई कितना है 90 mm और इसका जो हाइट दिया हुआ है वो है मेरा 50, चौड़ाई कितना है 40। तो इस तरह से ये लंबाई चौड़ाई मेरा हो गया। तो सबसे पहले हम लोग उसको इस जगह पे माप लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग कौन सा एंगल में बना रहे हैं आज का क्वेश्चन, तो वो है मेरा थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल में हमेशा फ्रंट और साइड व्यू नीचे रहता है। तो फ्रंट और साइड व्यू जब नीचे रहता है तो क्वेश्चन के अनुसार जिस साइड में जो रहता है यानी दाहिने साइड में मेरा फ्रंट व्यू है तो यहाँ पर भी दाहिने ही साइड यानी राइट साइड में ही फ्रंट व्यू बनेगा, यानी इस जगह पे बनेगा। तो इस जगह पे मेरा फ्रंट व्यू बनेगा क्योंकि आइसोमेट्रिक में राइट साइड में मेरा फ्रंट व्यू दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में साइड व्यू। तो यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में ही साइड व्यू बनेगा। तो ये थर्ड एंगल में फ्रंट और साइड हमेशा नीचे रहता है। तो आप देखते हैं टॉप, तो टॉप हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर रहता है। ये टॉप यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा टॉप व्यू। तो अब हम लोग पहले माप लेते हैं कि कितना कितना हम लोग को मापना है। तो ये जो मेरा कॉर्नर बना हुआ है इस कॉर्नर से इधर मापेंगे कितना, तो फ्रंट साइड से जब हम लोग देखते हैं आइसोमेट्रिक व्यू को तो उसका जो एरिया है वो लंबाई पता चलता है और हाइट। तो फ्रंट साइड से जब देख रहे हैं तो लंबाई पता चल रहा है और हाइट। तो इस जॉब में मेरा लंबाई कितना दिया हुआ है वो है मेरा 90 mm और हाइट कितना दिया हुआ है वो है मेरा 50 mm। तो लंबाई 90 और हाइट 50 है। तो ये जो कॉर्नर से इधर मापेंगे वो मेरा लंबाई कहलाएगा और ये कॉर्नर से जब नीचे मापेंगे वो मेरा हाइट कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको माप लेते हैं। साइड व्यू के तरफ से देख रहे हैं तो पता चल रहा है चौड़ाई और हाइट। तो इस क्वेश्चन में मेरा यानी इस आइसोमेट्रिक में मेरा चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो वो है मेरा 40 mm और हाइट कितना है वो है मेरा 50। तो इस तरह से हम लोग दोनों को ले लिए। अब इस पर हम लोग माप लेते हैं। तो ये कॉर्नर से इधर जो मापेंगे वो मेरा चौड़ाई कहलाएगा 40। अब ये कॉर्नर से नीचे मापना है 50 यानी जो मेरा हाइट है इसको भी माप लिए हम लोग 50। ये दोनों बन गए, माप लिए हम लोग। अब मापते हैं टॉप व्यू। तो जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है उस आइसोमेट्रिक में अगर यदि हम लोग ऊपर से देखते हैं
तो जो हम लोग का एरिया नज़र आता है वो पता चलता है लंबाई और चौड़ाई। मैट्रिक में लंबाई कितना दिया हुआ है और चौड़ाई है 40। तो इसको पहले हम लोग माप लेते हैं। तो ये कॉर्नर से इधर जब हम लोग मापेंगे तो वो मेरा लंबाई कहलाएगा, यानी इसी के बराबर होगा, फ्रंट व्यू के बराबर। तो यहाँ नहीं भी मापेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कॉर्नर से ऊपर मापना है जो कि मेरा चौड़ाई कहलाएगा। तो चौड़ाई कितना है 40। तो अब हम लोग इस पर लाइन बना देते हैं। इस तरह से दोनों सेट स्क्वायर को सेट करके सब एक दूसरे के समानांतर लाइन बनाना है। अब हम लोग इस साइड का, ये दोनों साइड का लाइन को हम लोग खींच लेते हैं। तो इस तरह सेट करके सेट स्क्वायर को लाइन को खींच लिए। इस तरह से इस पर हम लोग माप लिए और लाइन खींच करके डायमेंशन भी दे दिए हैं। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू के तरफ से कौन सा भाग मेरा नज़र आ रहा है। तो जब फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो ये जो मेरा भाग है ये पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। तो अब हम लोग इस पर माप लेते हैं। तो मापने के लिए सबसे पहले ये कॉर्नर से यहाँ का माप देखते हैं। तो वो है मेरा 10 mm और ये भी इधर से जो है मापते हैं तो ये भी मेरा 10 mm और बीच में जो है जो बचा वो 70 mm। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो 20 mm जो कि यहाँ पे मेरा माप दिया हुआ है। और ये जो माप है ये माप जा रहा है वो मेरा 10 mm का है। तो पहले हम लोग इसको माप लेते हैं। इस तरह से इसको हम लोग माप लिए। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं। इस तरह से सेट स्क्वायर को दोनों को सेट करके और ये कॉर्नर से पहले हम लोग माप लिए, उसके बाद लाइन बना दिए। अब यहाँ पर भी ये सब पॉइंट से हम लोग लाइन बना दिए। अब ये जो मेरा यहाँ से ऊपर 10 mm मापा हुआ है और यहाँ से भी 10 mm, इस पर भी लाइन बना देते हैं। इस तरह सेट करके इस पर लाइन बना दिए। सब लाइन को हम लोग जितना मापे हुए थे सबको मिला दिए। अब इस पर हम लोग डिप करके देखते हैं कि ये मेरा कौन सा लाइन डिप हो रहा है। इस तरह से इसको हम लोग डिप कर दिए। तो ये सारा लाइन मेरा यहाँ पे जो फ्रंट साइड से दिख रहा है वो सब लाइन को हम लोग यहाँ पे भी डिप कर लिए। तो ये तो मेरा फ्रंट साइड का भाग बन गया। अब हम लोग बनाते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू से कौन सा भाग नजर आ रहा है पहले उस पर ध्यान देते हैं।
तो टॉप व्यू से जब हम लोग देख रहे हैं तो ये जो मेरा लाइन बना हुआ है जिसका दूरी दिया हुआ 5 mm और यहाँ भी दिया लाइन बना हुआ है, ये भी मेरा 5 mm का ही माप है। और बीच में जो ये भी आकार का कटा हुआ है ये भाग भी मेरा टॉप से ही दिखाई दे रहा है। तो इसको भी हम लोग पहले माप लेते हैं। ये कॉर्नर से इधर 5 mm, इधर से भी 5 mm और बीच में जो बच रहा है वो मेरा 30 mm। तो सबसे पहले हम लोग इसको माप लेते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पे टॉप व्यू में माप लिए। उसके बाद ये जो मेरा टॉप व्यू से नज़र आ रहा है तो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो नहीं भी मापेंगे। तो ये जो मेरा फ्रंट व्यू का ये माप है, ये माप भी 20 mm है। तो इसी को सीधा लाइन ऊपर प्रोजेक्शन खींच देते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लाइन को ऊपर खींच लेते हैं, इस तरह सेट करके। इसको खींच लिए। अब ये दोनों लाइन को इस तरह से हम लोग तीनों लाइन को खींच लिए। ये बीच वाला जो मेरा लाइन है, ये लाइन ये भी का जो कॉर्नर से जा रहा है ये लाइन दर्शाए हैं, क्योंकि ये जो भी आकार का कॉर्नर से लाइन जो जा रहा है वो यहाँ से यहाँ का जो दूरी है उसका बीचों बीच यानी मिडिल से लाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये जो दूरी है इसका मिडिल से लाइन को बना दिया है। अब इसको हम लोग डिप करके देखते हैं कि टॉप व्यू से कौन सा भाग डिप हो रहा है। इस तरह से हम लोग इस पर डिप कर लिए। तो ये जो मेरा दोनों किनारे वाला भाग है वो ये सब भाग है, और ये जो बीच वाला दोनों भाग है, एक भाग ये है दूसरा भाग ये है जो कि टॉप से नजर आ रहा है। यहाँ पे हम लोग को छोटा नजर आ रहा है, जब हम लोग टॉप से देख रहे हैं तो वो दोनों बराबर नजर आएगा, इसीलिए यहाँ पे ये दोनों बराबर हो गया है। और ये जो भाग है ये यहाँ का भाग है। इस तरह से हम लोग टॉप व्यू को भी पूरा बना लिया। तो अब हम लोग साइड व्यू बना रहे हैं कि साइड व्यू की तरफ से हम लोग को सेक्शनल दर्शाना है, यानी सेक्शनल लाइन ये जो मेरा दिया हुआ है ये लाइन से आगे वाला भाग को काट के हटा देना है। उसके बाद जो बचा पीछे वाला भाग, उस भाग में कौन सा भाग हम लोग को नजर आ रहा है उस भाग को साइड व्यू में बनाना है। तब कौन सा भाग बन रहा है साइड व्यू की तरफ से कटने के बाद इसको बनाते हैं। तो ये तो मेरा पूरा कट के हट जा रहा आगे वाला। अब पीछे वाला में हम लोग को क्या क्या नजर आ रहा पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो इसको बनाने के लिए साइड व्यू को सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जितना भी पॉइंट बना हुआ कॉर्नर है उसका प्रोजेक्शन हम लोग साइड व्यू में खींच लेते हैं। तो अब हम लोग सबसे पहले फ्रंट व्यू का प्रोजेक्शन खींच लेते हैं। इस तरह से सेट करके सब एक दूसरे के समानांतर लाइन बनाना है। ये कॉर्नर से इसको मिला देना है। अब इसके बाद नीचे वाला ये दोनों कॉर्नर का पॉइंट जो है इसको हम लोग खींच लिए।
अब टॉप व्यू का कॉर्नर को हम लोग खींचते हैं। अब इस साइड से टॉप व्यू का प्रोजेक्शन को हम लोग खींच लिए। अब साइड व्यू की तरफ से देख रहे हैं तो ये सब भाग भी जो कट के हट जा रहा है, तो इसी तरह का भाग जो कटने के बाद भी दिखाई दे रहा है। तो जब कटने के बाद इसी तरह का भाग दिखाई दे रहा है तो इसको भी तो हम लोग को मापना पड़ेगा। तो ये माप मेरा 10 mm करके है, तो इसको भी पहले हम लोग माप लेते हैं साइड व्यू में। साइड व्यू में दोनों तरफ हम लोग 10 mm करके माप लिए। अब इस पर लाइन बना देते हैं। तो सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करके सब लाइन एक दूसरे के समानांतर होना चाहिए। ये दोनों लाइन को खींच दिए। अब हम लोग साइड व्यू के तरफ से देख रहे हैं तो कटने के बाद वाला भाग को काट के हटा देते हैं। उसके बाद कौन सा लाइन हम लोग को दिखाई दे रहा है इस पर ध्यान देते हैं। तो ये जो कटा हुआ भाग है ये इस तरह का, ये आगे पोर्शन में है, ये भी आगे पोर्शन में है। तो ये जब कट के हट गया तो इसी टाइप का पीछे भी कटा हुआ है। तो जब ये कटा हुआ है आगे तरफ तो आगे वाला हट गया, तो पीछे भी तो इसी तरह का कटा हुआ है, तो वो भी मेरा दिखाई दे रहा है कटने के बाद। तो उस भाग को डिप करना है। और ये जो मेरा भी टाइप का दिखा कटा हुआ है, भी टाइप का बना हुआ है आगे पोर्शन में, ये कट के हट गया, लेकिन इसके पीछे भी तो भी आकार का ही कटा हुआ है, तो वो भी तो हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिप कर लेते हैं। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो मेरा ये माप है और ये माप है, जिसका प्रोजेक्शन हम लोग टॉप से खींच लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर डीप कर लेते हैं। ये नीचे वाला भाग को हम लोग डीप कर लिए, जो कि कटने के बाद दिखाई दे रहा है। अब ये जो भी टाइप का बना हुआ है इसको भी हम लोग माप के बना लेते हैं। तो भी टाइप का बनाने के लिए यहाँ से ये जो दूरी है वो 30 mm है। तो 30 mm ये बाहर है, लेकिन अंदर में जो ये माप है ये 20 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे इस पॉइंट से नीचे 10 mm माप लेते हैं, क्योंकि ऊपर जो माप है वो 10 mm का और नीचे जो है वो 20 mm का है। तो ये माप मेरा इधर 20 बच जाएगा और ऊपर 10 mm, तो 30 हो गया। तो इसको हम लोग माप लेते हैं पहले। अब इसको हम लोग सीधा मिला देना लाइन को। ये मिल गया। मिलने के बाद भी आकार को डीप कर देना, क्योंकि वो भी भाग कटने के बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम लोग साइड व्यू में ये भी आकार को भी डीप कर दिए। लेकिन ये जो लाइन बन रहा है जिसका माप ये 20 हम लोग मापे थे, तो ये लाइन जो है वो दिखाई नहीं देगा। ये लाइन जो है, जो कि ये लाइन है मेरा, तो ये भाग आगे वाला तो कट के हट जा रहा है। तो जब कट के हट गया आगे वाला भाग, तो यहाँ पे ये लाइन डीप नहीं होगा।
तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पे मिटा देते हैं। इसको मिटा दिए। अब हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि जो मेरा भाग कट रहा है, इसको जो काट रहे हैं एक्सो से, तो एक्सो के दांती का असर किस किस जगह पे हो रहा है। तो जिस जगह पे एक्सो के दांती का असर हो रहा है उस जगह पे हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर सेक्शनल लाइन दर्शा देना है। तो ये जो मेरा साइड व्यू है इस पर हम लोग सेक्शनल लाइन दर्शा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेक्सो के दांती का असर हो रहा है। इसके बाद ये जो मेरा भाग बना हुआ है, ये भाग, तो ये भाग जो गैप है यहाँ पे, वो गैप नहीं रहेगा, वो डीप हो जाएगा, क्योंकि कटने के बाद ये जब आगे वाला कट गया तो कटने के बाद ये कॉर्नर से भी लाइन जा रहा है अंदर में। तो ये भाग जब कट के हट गया तो यहाँ से जब देख रहे हैं तो ये कॉर्नर वाला लाइन भी दिखाई दे रहा है। तो जब दिखाई दे रहा है वो लाइन, तो यहाँ पे तो ये लाइन डीप हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले डीप कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे डीप कर दिए। तो अब हम लोग इस भाग पे सेक्शनल लाइन दर्शा देते हैं। सेक्शनल लाइन यानी किस किस भाग में मेरा हेक्सो के दांती का असर जब हम लोग इसको काट रहे हैं तब हो रहा है। तो ये तो मेरा पूरे ऊपर से लेकर के नीचे तक कट रहा है, यानी जहाँ जहाँ पे मेटल है वो पूरा कट रहा है। तो जब कट रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमको सेक्शनल लाइन द्वारा दर्शाना होगा। इसको हम लोग सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करके और 45 डिग्री ये जो मेरा कोण है, ये कोण से लाइन बना देना है, सेक्शनल लाइन। तो इस तरह से हम लोग इस पर सेक्शनल लाइन खींच दिए हैं और ये मेरा 45 डिग्री के कोण पर रहता है और इसका लाइन का जो आपस में दूरी है वो 2 से 3 mm का रहता है। अब इसमें बाकी रह गया डॉटेड लाइन, जैसे कि फ्रंट साइड से जो भी भाग देख रहे हैं उसके बाद ये पीछे जो बना हुआ है और बनने के बाद ये जो भी आकार का लाइन गया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो वो छुपा हुआ है। तो उस लाइन को हम लोग डॉटेड से दर्शाते हैं। इसको हम लोग फ्रंट व्यू में पहले डॉटेड लाइन से दर्शा देते हैं। तो ये भी आकार जो भी बना हुआ है इसका प्रोजेक्शन यहाँ तक है। अब इस जगह से यहाँ तक हम लोग डॉटेड लाइन दर्शा देते हैं। तो ये मेरा फ्रंट व्यू में ये डॉटेड बन गया। अब हम लोग ये इस जगह पे और यहाँ पे ये भी डॉटेड लाइन होगा, क्योंकि जब फ्रंट साइड से देख रहे हैं तो ये जो कॉर्नर बना हुआ है वो कॉर्नर में अंदर ही अंदर में लाइन बना हुआ है और यहाँ पर भी, तो उसका भी डॉटेड हम लोग को दर्शाना होगा। तो अब हम लोग इस जगह पे डॉटेड लाइन दर्शा देते हैं। ये मेरा फ्रंट व्यू का डॉटेड लाइन बन चुका है। अब हम लोग टॉप व्यू में डॉटेड लाइन को दर्शाते हैं। तो टॉप व्यू में कौन सा भाग छुप रहा है, जब हम लोग ऊपर से, तो नीचे जो चारों कॉर्नर में पाया जैसा बना हुआ है तो वो सब लाइन मेरा छुपा हुआ है। तो जब छुपा हुआ, जैसे कि ये कॉर्नर से जा रहा है लाइन और ये भी कॉर्नर से अंदर जा रहा है, ये भी कॉर्नर से अंदर जा रहा है, यहाँ पर भी लाइन है, तो वो सब लाइन जो है ऊपर से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब वो दिखाई नहीं दे रहा तो उसका डॉटेड लाइन बनेगा। तो ये जो मेरा दोनों कॉर्नर का प्रोजेक्शन ऊपर खींचा हुआ है और ये भी कॉर्नर जो बना हुआ है साइड व्यू की तरफ, ये भी कॉर्नर बना हुआ है, यानी प्रोजेक्शन खींचा हुआ है। तो जो प्रोजेक्शन खींचा हुआ है इस पर हम लोग
डॉटेड लाइन दर्शा देते हैं कि किस जगह पे मेरा डॉटेड लाइन होगा। तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक इसका प्रोजेक्शन हो गया, तो ये डॉटेड इस जगह से यहीं तक आएगा 10 mm नीचे, और ये यहां से लेकर के यहां तक 10 mm, यानी ये जो प्रोजेक्शन जा रहा है ना इसी के बराबर रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ये भी डॉटेड हो गया। अब यहां पर भी डॉटेड हो गया, तो ये टॉप से नजर नहीं आ रहा है। अब इस जगह पे भी होगा, ये टॉप व्यू में डॉटेड हो गया। ये टॉप व्यू से ये सब लाइन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। ये साइड व्यू का प्रोजेक्शन को घुमा करके डॉटेड लाइन दिया गया है, और टॉप व्यू से खींच करके दोनों साइड का डॉटेड को हम लोग दर्शा दिए। तो इस तरह से ये डॉटेड को हम लोग दर्शा दिए। अब ये मेरा फ्रंट भाग बना हुआ है, ये मेरा टॉप भाग और ये मेरा साइड भाग। तो इस जगह पे मेरा साइड सेक्शनल लिखाएगा, क्योंकि साइड व्यू की तरफ से हम लोग सेक्शनल व्यू काट रहे हैं। ये जो है सेक्शनल व्यू, ये साइड व्यू की तरफ से देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग साइड व्यू में साइड सेक्शनल लिखना पड़ेगा। जिस तरफ से सेक्शनल को काटा जाता है उसी तरफ सेक्शनल को दिखाना पड़ता है। यहाँ सेक्शनल लाइन दिखाए हैं, इसलिए साइड व्यू में लिखना पड़ेगा साइड सेक्शनल। तो इस तरह से ये ऑर्थोग्राफिक बन चुका है। अब इसका हम लोग सिंबल दर्शा देते हैं, क्योंकि ये कौन सा एंगल में बना हुआ है कैसे पता चलेगा, तो इसका हम लोग को सिंबल दर्शाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको आज कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो मेरा सेक्शनल व्यू है वो साइड व्यू की तरफ दर्शा दिए हैं, फ्रंट व्यू में जो डॉटेड लाइन है उसको भी दर्शा दिए हैं, इसका सिंबल भी बना दिए हैं, डायमेंशन भी दे दिए हैं। इस तरह करके हम लोग पूरे बना चुके हैं।